हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके ट्रिक्स, जहां आपको बहुत ही सुंदर तरीके से जो सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी है, जो हमारे आने वाली प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं उनमें बहुत काम आती हैं, उन्हीं से संबंधित यहाँ पर मैंने आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मनोविज्ञान के तैयार किए हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले प्रशिक्षण परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन जिनका है वह कौन है। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले प्रशिक्षण परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसने कहा है। पहला ऑप्शन है हमारा गेट्स, दूसरा कॉल्विन, तीसरा सीई स्किनर और नंबर 4 है हमारा प्रेसी। तो सही उत्तर है हमारा प्रेसी। प्रश्न नंबर 2, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जब उसे नंबर 1, जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2, जब वह बोलना शुरू करता है। नंबर 3, जब वह घर से बाहर निकलता है। या नंबर 4, अपने जन्म से। तो उत्तर है हमारा इसका सही अपने जन्म से। प्रश्न संख्या 3, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है। पहला है हमारा अनुभव, नंबर 2 परिपक्वता, नंबर 3 शारीरिक विकास और नंबर 4 कौशल। तो सही उत्तर है हमारा कौशल विकास। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। नंबर 1 पाठ्यचर्या केंद्रित, नंबर 2 शिक्षक केंद्रित, नंबर 3 बाल केंद्रित या नंबर 4 विषय केंद्रित। तो सही उत्तर है हमारा इसका बाल केंद्रित। नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा बच्चे और शिक्षक में संबंध, नंबर 2 बच्चे और समाज में संबंध, नंबर 3 शिक्षक और विषय में संबंध और नंबर 4 है हमारा विषय और बच्चे में संबंध। तो सही उत्तर है हमारा इसका शिक्षक और विषय में संबंध। नंबर 6, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। नंबर 1 बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, नंबर 2 शिक्षण विधियों में परिवर्तन, नंबर 3 पाठ्य वस्तु का परिमार्जन और नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका हमारा बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। नंबर 1 शारीरिक परिवर्तन, नंबर 2 व्यवहार में स्थिरता, नंबर 3 अस्थिरता की समस्या और नंबर 4 संवेगात्मक समस्याएं। तो सही उत्तर है हमारा इसका व्यवहार में स्थिरता। नंबर 8, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। नंबर 1 बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में या उपयुक्त सभी के लिए। तो सही उत्तर है हमारा इसका उपयुक्त सभी में ही मदद करता है। नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। नंबर 1 प्रयोगात्मक विधि, नंबर 2 उपचारात्मक विधि,
नंबर 3 आत्मनिरीक्षण विधि और नंबर 4 है निरीक्षण विधि। तो सही उत्तर है हमारा इसका आत्मनिरीक्षण विधि। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती? नंबर 1 पलायन भय, नंबर 2 संवेदना आश्चर्य, नंबर 3 युद्ध प्रियता क्रोध, नंबर 4 अप्रियता घृणा। तो सही उत्तर है हमारा इसका संवेदना आश्चर्य। नंबर प्रश्न संख्या 11, संवेद जो सामान्यतः सुख देता है। नंबर 1 करुणा, नंबर 2 एकाकीपन, नंबर 3 भूख या नंबर 4 आत्माभिमान। तो संवेद जो है सामान्यतः सुख हमें आत्माभिमान में देता है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? नंबर 1 आदर, नंबर 2 निवास स्थान, नंबर 3 पशु या नंबर 4 क्रोध। तो सही उत्तर है हमारा इसका आदर। प्रश्न संख्या 13, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना जिसका उदाहरण है। नंबर 1 सक्रिय सहानुभूति, नंबर 2 निष्क्रिय सहानुभूति, नंबर 3 व्यक्तिगत सहानुभूति या नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है हमारा इसका निष्क्रिय सहानुभूति। प्रश्न संख्या 14, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? नंबर 1 यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, नंबर 2 वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, नंबर 3 परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, या नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो उत्तर है हमारा इसका परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। प्रश्न संख्या 15, स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। नंबर 2 किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। नंबर 3 किशोरावस्था एक ज्वर है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है। या नंबर 4 किशोरावस्था बचपन से परिपक्वता की ओर गमन है। तो सही उत्तर है हमारा इसका किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? नंबर 1 शारीरिक विकास, नंबर 2 मानसिक विकास, नंबर 3 समूह का महत्व या नंबर 4 तीव्र समायोजन। तो सही उत्तर है हमारा इसका तीव्र समायोजन। प्रश्न संख्या 17, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के संवेगात्मक विकास को, नंबर 2 बच्चे के शारीरिक विकास को, नंबर 3 बच्चे की संकल्प शक्ति को, या बच्चे के आत्मविश्वास को। तो सही आंसर है हमारा इसका बच्चे के शारीरिक विकास को। प्रश्न संख्या 18, सीखना विकास की प्रक्रिया है यह किसने कहा था? नंबर 1 वुडवर्थ ने, नंबर 2 थॉर्नडाइक ने, नंबर 3 मॉर्गन ने, या नंबर 4 क्रॉनबेक ने। तो उत्तर है हमारा इसका वुडवर्थ ने। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? सीखना कुछ नया करना है, नंबर 2 सीखना अनुभवों का संगठन होता है, नंबर 3 सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, या नंबर 4 सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। तो सही आंसर है इसका हमारा सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। और अंतिम प्रश्न है हमारा नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? नंबर 1 उपयोग का नियम, नंबर 2 अभ्यास का नियम, नंबर 3 आत्मीकरण का नियम, या नंबर 4 मनोवृत्ति का नियम। तो सही उत्तर है हमारा इसका अभ्यास का नियम। तो फ्रेंड, इस प्रकार से हमने
जो 20 प्रश्न हैं महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के, वो हमने इसमें कवर किए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार से नई नई